हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 एक्सरसाइज 5.1। देखो क्या कह रहा है, सेम है। डिटरमाइन इफ एफ इज डिफाइंड एट, ये आपके पास एफ का फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स का। इस कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है सर, कैसे बताएंगे? आप देखो दो केस है यहाँ पे, एक बार नॉट इक्वल पे, एक बार इक्वल्स पे। तो पहले मैं नॉट इक्वल्स पे निकालूंगा। द फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स ऑन रियल लाइन। ठीक है सर, रियल लाइन पे। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, वो सुनो आप। लेट सी बी एनी रियल नंबर एंड, एक आपके पास रियल नंबर है, इसमें मैं केस वन क्या बनाऊंगा, इफ सी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर सी नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो आपके पास वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, देखना क्या हो जाएगी सर, एफ सी हो जाएगी हमारे पास सी स्क्वायर साइन वन बाय सी हो जानी है। ठीक है सर। अब यहीं मैं आपके इसके लिमिट की बात करूं तो क्या लगेगी, देखो लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंस टू सी, आपको यहाँ पे पुट करनी है कहां पर, एक्स स्क्वायर में साइन वन बाय एक्स में। यहाँ आप लिमिट पुट करोगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास, सी स्क्वायर साइन वन बाय सी निकल कर आया। इसका मतलब क्या हुआ सर, लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू आ गया है आपके पास एफ सी के, और ये दोनों इक्वल है किसके, सी स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन वन बाय सी के। ठीक है सर, ये वाली चीज समझ में आ गई आपको अच्छे से? हाँ सर आ गई। ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर ये आपस में इक्वल हो गए तो आप क्या कह सकते हो, हम कह सकते हैं देयर फोर f is continuous at every at all points such that, आप एवरी बट रियल नंबर भी लिख सकते हो, सच दैट x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। जो नॉट इक्वल्स टू जीरो है ना, उन सभी पॉइंट्स पर आपके पास जो है फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस होगा। समझ गए यहां तक? ठीक है। अब मुझे इक्वल्स टू जीरो पे निकालना है, वो आ जाओ। अब देखो जब भी इक्वल्स टू पे निकालते हैं, केस टू आपके पास इफ सी इक्वल्स टू, तो यहाँ पे तीन केस बनाते हैं। सबसे पहले तो फंक्शन निकालेंगे। सर एफ सी कितना हो जाएगा, सर ऑब्वियस सी बात है एफ सी तो आपके पास जीरो ही होना है। अगर मैं यहाँ पे जीरो वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर कितना निकलेगा, जीरो निकल के आएगा। ठीक है सर। अब मैं निकालूंगा इसके अंदर एल एच एल के लिए, एल एच एल के लिए एल एच एल एट एक्स एट सी इक्वल्स टू जीरो पे लिए एल एच एस कैसे निकलेगा, देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स। अब देखो, अब बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ ये होता है कि सर आपने इसमें नेगेटिव ले लिया तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू तो है ही नहीं है। आप देखो ये बोल रहा है कि x इक्वल्स टू जीरो पर तो जीरो होगा, पर उसके अलावा जितने भी नॉट इक्वल है, मतलब जो जीरो नहीं है, अब जीरो जो नहीं है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं। भाई नॉट जीरो का मतलब क्या हुआ सर, x की वैल्यू जीरो से लेस देन भी हो सकती है, ग्रेटर देन भी हो सकती है। सभी के लिए मेरा फंक्शन ये डिफाइन करेगा, हर केस में करेगा नहीं करेगा, हाँ सर करेगा। हर केस में अगर ये फंक्शन डिफाइन कर रहा है तो आप नेगेटिव के लिए भी ये लोगे और पॉजिटिव के लिए भी ये लोगे। समझ गए? बस एट के ऊपर तो ये कंडीशन दे दी है, उसके अलावा जो भी कंडीशन सबके लिए ऊपर वाली कंडीशन हो जाएगी। तो यहां मैं वैल्यू पुट करता हूँ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन वन बाय एक्स। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे जीरो से नेगेटिव वैल्यू पुट करनी है। अब आप ध्यान लगाओ, जीरो से नेगेटिव का मतलब है मैं फंक्शन के अंदर अगर साइन के अंदर यहाँ जीरो वैल्यू पुट करता हूँ तो देखो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये तो आपके लाई करेगी माइनस वन से वन के बीच में, करेगी नहीं करेगी, हाँ सर करेगी। तो ये तो कुछ भी आ सकती है एक्स वाई जेड, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये वैल्यू तो जीरो ही होगी, ये तो कंफर्म है। तो ये वैल्यू तो जीरो ही होगी ना। तो अगर ये वैल्यू जीरो होगी तो ऑब्वियस बात है इसका आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। बताओ समझ में आया कैसे लिखा मैंने इसका जीरो? भाई इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, एट के ऊपर हम जीरो पुट करेंगे। भाई यहाँ तो भले आप कुछ भी पुट करो, आप वन बाय जीरो लिखोगे, ये सर इनफाइनाइट होता है, इसकी कोई वैल्यू होती है सर? नहीं होती है। लेकिन मुझे ये पता है सर, साइन की वैल्यू कोई भी हो, अगर साइन की वैल्यू अगर साइन एक्स है आपके पास, कोई भी वैल्यू है, तो वो कहाँ से माइनस वन से वन के बीच में लाई करेगी, ये कंफर्म है। तो ये तो सर कुछ भी हो सकती है इसमें से, तो मुझे पता नहीं है। तो मैं केवल लेकिन एक्स स्क्वायर की तो पता कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर में पुट करने पे जीरो आएगा नहीं आएगा, हाँ आएगा, 101% आएगा। तो ये जीरो हो गया। इसी तरीके से देखो फॉर राइट हैंड लिमिट के भी यही चीज करेंगे हम। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन वन बाय एक्स। यहां पर वही चीज है, इसकी वैल्यू आपको पता है माइनस वन के बीच में लाई करेगी, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आप
यहाँ पे डायरेक्टली जीरो पुट करेंगे तो ये कंप्लीटली कितना बन जाएगा, जीरो। तो आप देखो ये तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है जीरो के, बिल्कुल आ रही है, ये भी आ रही है जीरो के इक्वल, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे देखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू एफ जीरो, और ये मिला के जीरो। आई नहीं आई, बिल्कुल आई। अगर ये पॉइंट की वैल्यू जीरो आ गई है तो आप क्या कह सकते हो यहाँ पे, देयर फोर, एक सेकेंड, देयर फोर एफ इज continuous function at x equals to 0. Hence, f is continuous function at every रियल नंबर। समझ में आ गया क्या भाई? तो आपके पास फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, नॉट इक्वल्स पे भी है, इक्वल्स पे भी, यानी ओवरऑल आपका जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस हो गया, यानी कि नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। ये भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे लास्ट में, नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, कोई भी यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं है, सारे के सारे कंटिन्यूस। समझ में आ गया? ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 24।